आपकी कब शादी हुई और ये जो दोस्त है उसकी ये कौन है? मुफ्ती साहब गए हैं, निकाह हुआ है, बकायदा देख वगैरह बनाई है, उन्होंने सारा सिस्टम किया। लेकिन भागी थी सामान लेके, तो ये पकड़ी गई रास्ते में। ये पकड़ी गई तो फिर वापस में ले आया अपनी बेगम को। कितना अरसा आपके घर रही कायनात? ये कम से कम ये 20 दिन बाद आ गई थी। उसका जो लिबास है ना, जैसे पेंट पहनती है और ऊपर छोटी शर्ट, तो ऐसे पहन के घर से जाना और बगैर बताए चले जाए, शाम को आगे निकले। वो खातून अगर कह देती है कि आप उसके साथ ज्यादती करते रहे, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था, इसलिए भी मैं ये चाहता था कि ये अपने तरीके से ही इस चीज़ को हैंडल करें। वाले से आपने कोई कानूनी कार्रवाई भी की है? शादी की वीडियो वगैरह सारी मेरे पास मौजूद है। ये कोई यानी कि हमारी तरफ से कोई दो नंबरी नहीं है, पूरा वकूआ दे दिया था। हमने कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं डाला, कोई चोरी नहीं लगाई। तो कल यही मैं आऊँगा आपके पास, आप लोग ही मुझे पकड़ के बंद कर देंगे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त नसीर भाई मौजूद हैं। ये बहुत परेशान है इस वक्त। इन्होंने एक शादी सितंबर 2023 में एक ख़ातून के साथ की जिसकी कोई फैमिली नहीं थी, और उस शादी के बाद 20 दिन के बाद उसकी एक दोस्त इनके घर पे आकर रहना शुरू हो गई, और उसने रहते हुए तकरीबन वो इनके घर 3 महीने तक जो है वो रही। उसके बाद इनकी बीवी को जो है वो भी लेकर फ़रार हो गई। ये इस वक्त अपनी बीवी को भी ढूंढ रहे हैं और बहुत परेशान है। सारा माजरा किस तरह हुआ, शादी किस तरह हुई और ये किस किस्म का फ्रॉड है, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या आपके साथ ये माजरा पेश आया, आपकी कब शादी हुई और ये जो दोस्त है उसकी ये कौन है? सर वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। तो सर बात इस तरह है कि मेरी सितंबर 2023 की 8 तारीख को शादी हुई थी। तो ये ग्रीन टाउन में एक मेरे जानने वाले हैं, उनके घर में बुलाया था उन्होंने। तो ये बेसिकली पहले ईदी सेंटर में रहती थी। तो जो ये मेरी बीवी का नाम है आशा, जो उसकी दोस्त है इसका नाम है कायनात। तो ये कायनात के वालिद ने अपनी बेटी को निकलवाया और साथ इसको भी निकलवाया। वालिद के फ़ौत होने के बाद में जो कायनात का वालिद फ़ौत हुआ, तो फिर इससे भाइयों ने निकाल दिया। भाई इसका अकेला है, सच का भाई नहीं है। तो ये जो मेरे जानने वाले हैं वो ईदी सेंटर में काम करती थी पहले आंटी, उनके घर आई हैं कि 2 महीने उनके घर रही हैं 3। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि भी इस तरह हमारे पास लड़के इस तरह आई हैं ईदी सेंटर से, अगर आपकी मेरी वाइफ का ना 2 साल हो गए थे इंतकाल हुआ। तो उन्होंने कहा अगर शादी करना चाहते हो तो आओ आके देखें, अगर बात बन जाती है आपकी, उनके समझ आ जाती है तो कर लेते हैं। फिर मैं गया हूँ वहाँ, उन्होंने बाकायदा जिस तरह शादी होती है पूरी प्रॉपर, मुफ्ती साहब गए हैं, निकाह हुआ है, बाकायदा देख वगैरह बनाई है, उन्होंने सारा सिस्टम किया। अब मसला ये है कि 20 दिन गुजर चुके थे हमारी शादी को, तो ये कायनात हमारे घर आ गई। उसने कहा जी मैंने ना काम वगैरह करना है, तो वहाँ आंटी के घर में सामान नहीं रख सकती, यहाँ रख लेती हूँ, जब काम से छुट्टी हुआ करेगी महीने 2 बार या किसी तो मैं आ जाया करूँगी। तो इसी ये कह के वो आई है। अब 2 से 2.5-3 महीने हो चुके हैं इसको रहते हुए। मैंने 20 दिन पहले उनको बोला कि मेरे कोई रिश्तेदार आ रहे हैं यहाँ, मैं उनकी दावत करना चाहता हूँ, तो इसको कहीं भेज देते हैं 2-4 दिन के लिए। जब ये मैंने बोला उसके बाद ना ये इनकी प्लानिंग बन गई कि हमने भागना है। दोनों ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हो गई कि अगर इसे निकालोगे तो फिर मैं भी जाऊँगी साथ। फिर यहाँ से एक दिन भागी थी सामान लेके, तो ये पकड़ी गई रास्ते में। ये पकड़ी गई तो फिर वापस में ले आया अपनी बेगम को। कितना अरसा आपके घर रही कायनात? ये कम से कम ये 20 दिन बाद आ गई थी, सितंबर 23 में। दिसंबर के एंड पे आ गई। हाँ जी। तो ये दिसंबर ये जो लास्ट मंथ जो पिछला गुजरा, इसकी 10 तारीख को ये यहाँ से घर से भागी है। तो भागने के बाद ये यानी कि 5-6 दिन बाद वापस आ गई थी ना, ले आए थे वापस। उसके बाद ये 31 तारीख को इसका भाई आया। भाई ने आके धमकियाँ देनी शुरू कर दी। मैं उसको जानता नहीं है, कहते हैं जी गली के कोने में वो बुला रहे हैं तो इसे भेज दें, वो 2 दिन के लिए लेके जाना चाहते हैं। मैंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। मैं कहा जी हम नहीं भेज सकते इस तरह किसी की, ना मेरी जान है ना उनको पहचानता हूँ। पहले तो भाई आपका था ही कोई नहीं। फिर उन्हें जिन्हें मेरी शादी की है उनको फ़ोन करके वहाँ ये बंदे लेके गया कि जी मुझे 2 दिन के लिए इसे भेजा जाए मेरे साथ। उन्होंने को भेजा? ये कायनात और आशा को। अच्छा, उसकी क्या इसका कोई रिश्ता नहीं है, खूनी रिश्ता कोई नहीं है। कायनात से भी इसका माँ बाप की तरफ से है, माँ की तरफ से कोई नहीं है। फिर जिसने गली में ये धमकी दी, मेरे बेटा भेजा हुआ था नीचे कि सुने क्या, वो लोगों को फ़ोन कर रहा था कि इसको पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम ऐसे जान से मार देंगे। और साथ ये कह रहा था कि ये सीधे तरीके से नहीं भेजेगा, मैं दूसरे तरीके से ले जाऊँगा। फिर ये बंदे लेके उनके घर गया जिन्होंने आंटी वगैरह ने मेरी शादी करवाई थी। वहाँ पंचायत में उन्होंने इनको झूठा किया कि भाई वो जो इनके साथ गए थे ना, उन्होंने भी कहा भाई उसका घर बस गया ना, उसका तुम्हारा रिश्ता है, उसका घर क्यों ख़राब कर रहे हो, अपनी बहन को लेके जाओ, लेके जाना चाहते हो। तो फिर इसने वहाँ से तो वो ये चले गए,
दूसरे दिन ये सुबह आई है, कहती है जी मुझे काम मिल गया है तो मैं जाना चाहती हूँ जी। हमने इसको कहा ठीक है आप अपनी चीज़ें लेके जा सकती हैं। ये चीज़ें लेके गई, हमने शुक्रिया का सिर्फ हमारी जान छूट गई है। घंटे डेढ़ के बाद मुझे खबर मिली है कि पुलिस आ गई है और साथ कायनात है। और वो बच्चों ने जब भागना शुरू किया तो वो रुकवा दिया कि इनको जाने नहीं देना जब तक हम यहाँ से निकलती। तो जब मुझे बच्चों ने बताया आगे बाद में, तो पुलिस ने वहाँ से इनको भेज के थाने, वो गली के बाहर आ रही थी। जब मैं उनसे मिला हूँ जाके, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे खिलाफ़ ना दरख्वास्त है, थाने में 4 बजे आ जाना। जब 4 बजे मैं थाने गया हूँ, सबको लेके गया हूँ कि जी इस तरह वो भागी है, तो वहाँ वो कह रहे हैं कि भाई वो दरख्वास्त दे के चली गई हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ गई हैं और हमें तो मैटर का ही नहीं पता था क्या मसला है। तो अब तुम भी ढूंढो और हम भी ढूंढते हैं। ये 1 तारीख की बात है सर, आज 10 तारीख होने को है और जब भी मैं जा रहा हूँ वो मुझे यही कहते हैं कि भाई आप ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे हैं। कोई फाइनल वो नहीं दे रहे कोई ये। अच्छा ये बताएं कि कायनात के साथ आपको मसला क्या था? कायनात जो है वो जब साथ आके रहना शुरू हो गई घर में, तो फिर क्या मसले मसाइल होना शुरू हो गए? बेसिक मसला ये है कि सर ये जो टाउन में हम रह रहे हैं, फैमिली में घर हैं सारे, उसका जो लिबास है ना, जैसे पेंट पहनती है और ऊपर छोटी शर्ट, तो ऐसे पहन के घर से जाना और बगैर बताए चले जाए, शाम को आगे निकले तो एक मर्द घर में रहता है, मेरी पूरी फैमिली है, बच्चियाँ हैं मेरी, यानी जवान है, मैट्रिक में, तो ऐसे फिर इतराज़ तो मुझे बनता था, लेकिन मैं बाज़ार इसलिए ज़्यादा जोर नहीं डालता था कि हमारी मियाँ बीवी की लड़ाई ना बन जाए। लेकिन ये चीज़ में उन्होंने रोका था कि ऐसे लिबास पहनने के जाने से नहीं है, इसकी कहीं शादी करवा दें। तो वो जब भी मैंने 1-2 मरतबा की थी, वो उनके कहने पे, यानी कि जो जिन्होंने मेरी करवाई थी कि इसको भेज दो यार करवाओ, तो जब शादी का कहते हैं वो कहती कि मेरे बहन के पीछे ना पड़ो। बहन जो आयशा थी वो उसकी शादी भी नहीं करवाना चाहती, और बहन भी नहीं थी, दोस्त थी। बहन भी नहीं है, दोस्त हैं खाली से। थी मैं इसको साथ ही रखूँगी, शादी भी नहीं। जी साथ ही रखूँगी और शादी ये नहीं, इसके पीछे ना पड़ो, ये जैसे रह रही है रहने दो इसे। तो जब ये बात यहाँ तक मामला पहुँचा तो ये लास्ट मंथ यही आपको मैंने बताया कि इस तरह ये भागी हुई है। और वहाँ कल को अगर कल कलां को आप पर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि आप वो ख़ातून अगर कह देती है कि आप उसके साथ ज़्यादती करते रहे, तो फिर आप इस इल्ज़ाम को किस तरह मुआशरे के सामने जस्टिफाई करेंगे? सर बेसिक आपने तो घर में एक ख़ातून के साथ दूसरी ख़ातून भी रखी हुई। बेसिक सर इसी चीज़ का मुझे तो मसला बना हुआ था कि मैंने उनको भी कह रहा था कि इसको आप अपने तरीके से लेके जाएं, क्योंकि मैंने एक से शादी की है, दूसरी को मैं ज़्यादा देर नहीं रख सकता। कल कोई ऐसा मसला बन जाए कि मेरे पे कोई इल्ज़ाम ऐसा डालें कि ऐसा इल्ज़ाम इस पर डालती हैं कि हम दोनों की जान छूट जाए, इसे भागने में मदद मिल जाए, वो ऐसा केस बता रहे, तो वो मेरे लिए मसला बनेगा। क्योंकि वो आते जाते हैं ना हमारे घर, तो वो बेसिक उनकी रिपोर्ट होती है डेली, उनको पता होता है कि अच्छा घर है, ये खाने पीने में बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव, इनका कोई ऐसा मसला नहीं है। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था, इसलिए भी मैं ये चाहता था कि ये अपने तरीके से ही इस चीज़ को हैंडल करें। लेकिन ये उनके साथ भी बदतमीज़ी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा जी हमने जाना तो दोनों ने जाना। अब मैं खुद अगर कुछ कार्रवाई करना चाहता तो मैं क्या कहता जाऊँ किसी को, क्या एक औरत आई है और वो निकलने के लिए तैयार नहीं है, हमने करना ही कुछ नहीं था। उससे पहले ये पुलिस वाले से आपने कोई कानूनी कार्रवाई भी की है? मैंने सर इनकी जिस दिन ये गई है ना 1 तारीख से, तो दूसरे दिन शाम तक मैंने इंतज़ार किया था। फिर मैं रात को 1 बजे दरख्वास्त दे दी थी, आगे पूरा वकूआ दे दिया था। हमने कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं डाला, कोई चोरी नहीं लगाई, जो हक सच की बात है वही की है। क्योंकि एक उनका पहले ही वालिदैन नहीं है, अगर वो किसी के हाथ लगी हुई हैं या कोई उनको बरगला रहा है, तो बेसिक अगर वो उनकी ज़िंदगी तबाह करने जा रहा है, तो मैं तो हक सच की बात करूँ तो कल कहाँ अल्लाह के हाँ ज़रूर तो मेरी सच की बात ही हो, झूठ ना कोई हो मेरा। क्या उस दरख्वास्त में आपका क्या मुतालबा था और क्या आपको इंसाफ मिला? नहीं सर, उसमें मेरा मुतालबा तो यही था कि जी इस तरह मैंने शादी की है, बेसिकली जो निकाह मुसलमान करते हैं ऐसे ही की है और कोई ज़्यादती नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ इस लड़की की वजह से हमारा मसला ख़राब हुआ है। तो ये अब लेके इसको भाग गई है, ना उसके कोई वालिदैन हैं, ना ये जहाँ कहीं रह रही है, कोई किसी की नुकसान कर दें, कोई वारदात डाल दें, तो कल यहीं मैं आऊँगा आपके पास, आप लोग ही मुझे पकड़ के बंद कर देंगे। और आज आप कह रहे हैं कि आप सेफ़ हैं जी, वो खुद मिल जाएंगी, जैसी मिल जाएंगी आपको दे देंगे। मैं इंसाफ का तकाजा ये करता हूँ कि सर उनको वापस बुलाया जाए और उनके वर्षा के हवाले किया जाए। अगर उनके वालिदैन नहीं हैं तो गवर्नमेंट ने बहुत इदारे बनाए हैं, उनको इदारे के हवाले करते हैं, क्योंकि दोनों के ID कार्ड नहीं है। ID कार्ड भी नहीं है, तो फिर आपका जो निकाह नामा वो रजिस्टर्ड नादरा में नहीं हुआ? जी मेरा रजिस्टर्ड नादरा में हो चुका है, ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है मेरा। बाकी शादी की वीडियो वगैरह सारी मेरे पास मौजूद है। कोई यानी कि हमारी तरफ से कोई 2 नंबरी नहीं है या कोई गलत बयानी से काम नहीं लिया जा रहा। एक मैं गलत बयानी करूँगा तो सारे लोग तो नहीं करेंगे। तो मैं इंसाफ ये करना चाहता हूँ कि उसे बुलाएं, उसे वापस बुलाएं, मैं तो उसे घर रखना चाहता हूँ। तो अभी जो 10 दिन है वो अपने उस भाई के पास गई हैं या कोई भी नामालूम जगह पे कहीं चली गई? भाई से जो रब्ता हुआ तो वो कह रहा था कि पहले तो उसने धमकी दी, उसने कहा देखा मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे साथ भेज दो, तो नहीं भेजा, तो उसका नतीजा अब तुम भुगतो। तो जो मैसेज वो दे रहा है वो उसमें ये कह रहा है कि मैं आपके किसी मामले में शामिल नहीं हूँ। वो उन्होंने कदम उठाया, वो जाने आप जाने, मैं इसमें नहीं हूँ। तो मैंने क्वेश्चन किया कि आप तो भाई बन के आए थे
और आप जिस दिन आए हैं दूसरे दिन सुबह ये काम हुआ, तो आप ये भाई निकाह पे भी जी ये आपके निकाह पे भी आए थे? नहीं नहीं जी, ये किसी शादी में नहीं आए हमारे साथ, वहाँ नहीं है। इन कायनात के शुरू से ये था कि मेरे वालिद के फोत होने के बाद उसने हमें निकाल दिया, उसने हमारे साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो लेकिन देखा भी मैंने नहीं हुआ था पहले, इसलिए मैंने इसको रोका था कि हम अपनी फैमिली नहीं भेज सकते किसी बंदे के साथ जिसको हम जानते ही नहीं। यही इसका है। बिल्कुल नाजरीन, ये हमारे साथ नसीर साहब मौजूद हैं और नसीर साहब के साथ जो सारा वक़ुआ पेश आया वो आपने सुना। इस वक्त ये इसलिए भी परेशान है, इनकी बीवी जो है वो हामला भी हैं, वो खातून जी वो 13 हफ्ते से यानी कि उनकी हमला, मैंने रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड कराई थी, उसकी रिपोर्ट में यही लिखा हुआ कि ये 13 हफ्ते, अब हफ्ता ये और हो गया, 14 हफ्ते हो गए। तो इसी वजह ये भी मैंने उनसे थाने में जाके एप्लीकेशन में लिखा है कि कल वो नुकसान कर देती है, उसे मार देता है कोई, तो ये कायनात तो निकल जाएगी, कहेगी जी मुझे क्या पता है। तो वही इस चीज़ का भी यानी कि मुझे ना ये मैंने नोटिस में दिया। जो इनकी जो बीवी हैं वो हामला भी हैं, उसके साथ उसकी जो दोस्त है वो पहले साथ रहती, बाद में उसको जिस तरह भी इसकी बीवी को बरगला के या बाह मुशावरत के साथ वो ले गई है और ये उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ताहम पुलिस भी उस तरह थाना जोहो टाउन की इनके साथ ताउन नहीं कर रही और इनकी आला हुकाम से भी अपील है कि इन्होंने थाने में जो दरख्वास्त दी है उस पर अमल दरामद करवाया जाए और इनको जो इंसाफ है वो दिलाया जाए। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।